आपने कितने हिंदू को देखे, मुसलमानों को, हिंदू को मारे? आपने किधर देखे? मुझे ये सुने, चले मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे नहीं देखे। आज ना मैं तो खुद जाके हिंदुओं के साथ जात की बात करता हूँ, हिंदुओं को मैंने देखा है, वहाँ पे हिंदुओं के हालात देखे। सुने मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुने आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें मिट्टू पीटू। आप मुसलमान हो? जी मैं मुसलमान। आप मुझे बताओ किस मुसलमान ने हिंदू को मारे, मुझे बताओ। आपने खुद देखे? मैंने खुद देख सर यार आप जाके नेट पे सर्च कर ले। नेट को छोड़ो, नेट तो सारा झूठ है। हमारे कायदे जमीयत हज़रत मौलाना अभी सुने कोई वाक़या होता है तो इंसान जाके वहाँ पे देखता नहीं है। कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहू को कुत्ता बनाते। अब नेट पे तुम लोग ये भी देखे कि मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब को गाली दे रहे, हमने तो ये भी देखे। इंडिया के अंदर आज भी 70 से 80% तक आवाम रोटी कपड़ा मकान के लिए गलियों में फिर रहे। उसकी बनिस्बत आप अगरचे हमारी हुकूमत कमजोर है। देखिए सुने मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने कहा ना 70% इंडिया की आवाम, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इंडिया के अंदर इंडिया की आबादी कितनी है? 1 अरब 40 करोड़। बिल्कुल सही है ना। और इंडिया के अंदर सुने 70% आप कंसीडर करें कि 70% को रोटी कपड़ा मकान ही नहीं मिलते। इंडिया के अंदर आपको पता है 80 करोड़ आवाम को, कितनी 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन हर महीने मिलता है। और दिल्ली और गुजरात के अंदर, इंडिया के पंजाब के अंदर 200 से 300 यूनिट बिजली के फ्री है। वो मखसूस जगहों में होंगे। देख लें, जिस हिंदू की बच्ची को उठा के लेकेंगे जबरदस्ती, उनके माँ बाप को देखें कैसे रो रहे हैं, उनके बहन भाइयों को देखें उनके कैसे आंसू निकल रहे हैं, उनके आप दुख थोड़ा महसूस करें ना, वो कैसा दुख महसूस करते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं। ये कानून का इदारों का काम है, उनको अरेस्ट करें, उनको सख्त से सख्त सजा दे, ठीक है। और यही काम हमारे इंडिया के अंदर भी हो रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बच्चियों के साथ, कश्मीर में भी हो रहा है। आप शहर के अंदर रह रहे हैं, आप जाके थोड़ा सा सिंध के मामला देखें ना। मेरी बात सुने, मेरी अर्ज सुने। मैं इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है, लेकिन बात ये है, ये काम मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि इदारों का काम है कि उनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के क्या हालात हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर कोई व्यक्ति हिंदुओं को लेकर बात करता है कि भैया इनको मारा जा रहा है, इनका फोर्स करवंजन कराया जा रहा है, तो उसी के ऊपर पाकिस्तान के लोग जाहिल क्वेश्चन उठाने लगते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम पाकिस्तान के अंदर रहने लायक ही नहीं हो, तुम पाकिस्तान के ही नहीं हो। मैं आपको कंपैरिजन टीवी का एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको सारा मामला समझ आ जाएगा। हम फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जो सवालात कर रहे हैं ना, ये सवालात आवाम के पूछने का नहीं है। ये देखिए लोग सुने लोग ये बात करते हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं? आप अपने बात करते हो, किसी का सुनते नहीं हो। आपके अंदर ये काम है। आप सब मीडिया वालों को देखो, चाहे जो भी हो, वो आवाम का नहीं सुनते, अपने बोलते। आप आवाम का सुनो। आप जो सवालात कर रहे हो प्यारे भाई, देखो हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी सदक़ल्लाहु, ये सारे याद है ना। अल्लाह के नबी हमारा आइडियल है। गैर मुस्लिम अल्लाह के नबी को देखकर ईमान लाते थे। तो आप जो सवालात कर रहे हो प्यारे भाई, ये सवालात आवाम से पूछने का नहीं है। ये भी आप हम लोग को शर्मिंदा कर रहे हो। सुने ये काम तो आवाम ही करती है ना, तो आवाम से नहीं पूछेंगे किससे बात करेंगे? आपने कितने हिंदू को देखे, मुसलमानों को, हिंदू को मारे? आपने किधर देखे? मुझे ये सुने, चले मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे नहीं देखे। आज ना मैं तो खुद जाके हिंदुओं के साथ जात की बात करता हूँ, हिंदुओं को मैंने देखा है, वहाँ पे हिंदुओं के हालात देखे। सुने मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुने आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें मिट्टू पीटू। आप मुसलमान हो? जी मैं मुसलमान। आप मुझे बताओ किस मुसलमान ने हिंदू को मारे, मुझे बताओ। आपने खुद देखे? मैंने खुद देख सर यार आप जाके नेट पे सर्च कर ले। नेट को छोड़ो, नेट तो सारा झूठ है। हमारे कायदे जमीयत हज़रत मौलाना, अभी सुने कोई वाक़या होता है तो इंसान जाके वहाँ पे देखता नहीं है। कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहू को कुत्ता बनाते। अब नेट पे तुम लोग ये भी देखे कि मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब को गाली दे रहे, हमने तो ये भी देखे। मौलाना आजम तारिक शहीद रहमहुल्लाह असेंबली में वापसी में आकर 40 गोली हज़रत को मारा, उसके कातिल किधर है? आप ये बताओ। अल्लाह मौलाना आदिल खान शहीद रहमहुल्लाह को शहीद किया, उसके कातिल किधर है? ये भी बताया ना, मुसलमान है ना। मौलाना समीउल हक शहीद रहमहुल्लाह, मौलाना खालिद महमूद सोमरो शहीद रहमहुल्लाह, जिसका फर्जंद कुलेआम मैदान में, वो किधर है? ये सवाल तकबीर आप जो सवाल राशिद खालिद महमूद सोमरो हजरत, आप जो सवालात कर रहे हो, खुदा को मानो, हाथ जोड़ता हूँ, आवाम से मत करो। ये आवाम डिस्टर्ब होंगे। इस भाई के जहन में क्या होगा, मेरे जहन में। हम समझ रहे थे पाकिस्तान डूब रहा है और इंडिया सुपर पावर बन रहा है, लेकिन 10 मई के अंदर इंडिया का जो गुरूर था, अल्लाह ने वो तो जंग है ना, जंग का मामला तो अलग है, तरक्की अलग चीज है, जंग अलग चीज है। अरब का कल जो अमन मुआहिदा हो गया है,
इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर बनेगा। एक सोशल मीडिया पे एक ये बात बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आ रही है, इंडिया की तरफ से ये एतराज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हिंदू इंडिया के अंदर क्यों आ रहे हैं, बहुत हज़ारों की तादाद के अंदर यहाँ से हिंदू इंडिया माइग्रेट करें, इसकी क्या वजह? यार आपकी बात तो सही है, लेकिन असल में पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई हिंदू है या कोई गैर, फिर जो भी हिंदुस्तान से पहले आए थे उस वक्त की जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। नहीं, हिंदुस्तान से नहीं है, हिंदू जो यहाँ पे रहते थे हज़ारों साल से यहाँ पे हिंदू रहते हैं। आपको पता है यहाँ पे कराची आबाद किसने किया था? यहाँ पे हिंदुओं ने ये आबाद किया था। पहले जब कराची शुरू में बना था, मछेरे थे, हिंदू मछेरे थे, उन्होंने ये कराची आबाद किया था। तो हिंदू तो यहाँ पे पहले से रह रहे, हज़ारों सालों की हिस्ट्री हिंदुओं की, तो वो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, इसकी क्या वजह? यार वो तो एक ही बात हो सकती है कि जब भी कोई मज़हब का जो बंदा है वो अपने मज़हब को ही पसंद करता है। कोई भी ऐसा अब हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान मल पसंद करेगा, वो काफिर है वो काफिर मल पसंद करेगा, इसके अलावा कोई वजह नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपनी इस जो अकीदा है उस पर ही इसका जो होगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारी बच्चियों को ज़बरदस्ती उठा के उनको कन्वर्ट किया जाता है। हिंदू ये एतराज़ करते हैं उनका। अगर आप इंटरव्यू सुने तो उनके सोशल मीडिया पे पड़े हुए बहुत सारे इंटरव्यू, आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो वो ये कहते हैं हमें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। नहीं, कोई ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं किया जाता, बल्कि आप देख रहे तबलीगी जमात को, सबको देख रहे हो, जो ज़बरदस्ती वाला मामला कोई नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ना ही किसी तंजीमी लेवल पे ये काम हो रहा है, ठीक है, और ना ही सरकारी लेवल पे हो रहा है। जो लोग ज़बरदस्ती वाला मामला हिंदुओं के साथ करते हैं, हिंदुओं की आपको पता है ये हज़ारों में केस हैं। ये आप जाके थोड़ा अगर नेट के ऊपर भी आप रिसर्च करें ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये हज़ारों में ये केस है हिंदुओं की बच्चियों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने का जो मामला है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। देखें, जिस तरह ज़बरदस्ती मुसलमान करने के आप बता रहे हैं ना, कि बकौल आपके कि हज़ारों केस हैं, इसी तरह हज़ारों केस जो है वो अगवा बराए तावान है, डकैती है, ठीक है। ये डकैती और अगवा बराए तावान ये तो हर जगह पे होती है। जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ, ये तो हर जगह पे होती है। देखिए ना, आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें, समझें इसको। देखें, आया कि वो कौन कर रहा है, डकैतियाँ कौन कर रहा है, ठीक है। डकैती और अगवा बराए तावान वाला मामला तो हर जगह पे होता है ना। आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। फिर कानून शिकनी की जा रही है ना, ठीक है। हमारे आइन के अंदर ये तो नहीं है कि भाई आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान करें गन पॉइंट पे, नहीं है ना। हमारे आइन में भी नहीं है, हमारे दीन में भी नहीं है, ठीक है। जो कर रहा है वो कानून शिकनी भी कर रहा है और दीन मुखालिफ काम भी कर रहा है। तो जो कर रहा है उसे सज़ा क्यों नहीं मिलती है? उसको सज़ा देना रियासत का काम है, आपका मेरा काम नहीं है। तो उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिलती? अभी तक कोई ऐसा एक भी केस नहीं आया कि जिन्होंने हिंदुओं के साथ इस तरह गलत किया, हिंदुओं की बच्चों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया। देखिए, आपको शायद आपने इस चीज़ को केस अगर स्टडी नहीं किया, आप जाके नेट के ऊपर सर्च, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करें, आपको वीडियो आ जाएंगी, गूगल पे आप सर्च करेंगे, आपको आर्टिकल बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप देखें, एक केस आप देख लें, एक केस भी अगर आप उठा के देख लें, जिस हिंदू की बच्ची को उठा के लेकेंगे ज़बरदस्ती, उनके माँ बाप को देखें कैसे रो रहे हैं, उनके बहन भाइयों को देखें उनके कैसे आंसू निकल रहे हैं, उनके आप दुख थोड़ा महसूस करें ना, वो कैसा दुख महसूस करते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं। ये कानून का इदारों का काम है, उनको अरेस्ट करें, उनको सख्त से सख्त सजा दे, ठीक है। और यही काम हमारे इंडिया के अंदर भी हो रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बच्चियों के साथ, कश्मीर में भी हो रहा है। आप शहर के अंदर रह रहे हैं, आप जाके थोड़ा सा सिंध के मामला देखें ना। मेरी बात सुने, मेरी अर्ज सुने। मैं इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है, लेकिन बात ये है, ये काम मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि इदारों का काम है कि उनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई करें। लेकिन जब इदारे ही आपके जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो आपके मुल्ला मौलवी से डरते हैं, जो बड़ा बड़ा कन्वर्जन कराते हैं, तो भैया कैसे वो कार्रवाई कर सकते हैं? कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पाकिस्तानी हिंदू सिंध के अंदर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि मेरी 14 साल की बच्ची को उठा लिया गया है, उसके बाद में एक बुढ़े से शादी करा दी गई है जिसकी एज 50-60 साल के आसपास होगी, 40 साल के आसपास में होगी, और वो जो माता पिता है धरना दे रहे हैं और वहाँ पर दौड़ रहे हैं। उसके बाद में कोर्ट कहता है कि भैया इतनी एज में शादी लीगल होती है, अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मेंटल टॉर्चर वहां पर किया जाता है। जैसे ये जाहिल कह रहा था कि जो रिलीजन वाले हैं, सेम रिलीजन वाले हैं, वो उसी कंट्री के अंदर जाना पसंद करते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को अगर सोमालिया का ऑप्शन दिया जाए, युगांडा का ऑप्शन दिया जाए, जहां पर साउथ अफ्रीकन कंट्री है, मुस्लिम बाहुल वाली जो कंट्री है, वहां पर जाने का ऑफर दिया जाए, दूसरा इनको कनाडा जाने का ऑफर दिया जाए, यूएसए जाने का ऑफर दिया जाए, तो जाहिल कौन सा चुनेंगे? जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लोग यूरोपियन कंट्री जाने के लिए मरे जा रहे हैं, जबकि वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है। कोई नहीं चाहता है कि हम सऊदी के अंदर जाकर रहें या जहां पर चीजें अच्छी नहीं है वहां जाकर हम रहें। तो ये जो बेवकूफी वाली बातें हैं, जाहिलता वाली बातें हैं, ये अक्सर पाकिस्तान के लोग करते रहते हैं। जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर जो उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको अगवा किया जा रहा है, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो जरूर देखेंगे अगल बगल की कौन सी कंट्री है जहां पर हम सिक्योर रह सकते हैं। इसी वजह से वो भारत भाग भाग कराते हैं। जब उनके ऊपर आप इतना ज्यादा जुल्म करते हैं, इतना ज्यादा उनके ऊपर आप जो है प्रेशर बनाते हैं कि अपना आप रिलीजन छोड़ दीजिए। बीबीसी की मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें तमाम लड़कियां जो थी, हिंदू लड़कियां
क्या थी, वो कह रहे थे कि जगह जगह के ऊपर जब हम जाते हैं और हमने अगर कोई हिंदू वाला साइन लगा के रखा है तो हर आदमी यही कहता है कि भैया आप कन्वर्ट हो जाओ, आप मुसलमान बन जाओ, क्योंकि सबको चाहिए 72 हूरे, और 72 हूरे तभी मिलेंगी जब कोई हिंदू या नॉन के मुस्लिम जो है वो मुस्लिम बन जाता है, तो उससे डायरेक्ट रास्ता मिल जाता है 72 हूरों का। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे धर्म के ठेकेदार हैं जो 72 हूरों के चक्कर में छोटे छोटे जो हिंदू बच्चियां हैं, नॉन मुस्लिम बच्चियां हैं, उनका बड़े जो है बुजुर्ग लोगों से शादी करा देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। और ये खुद पाकिस्तान का मानवाधिकार बोर्ड कहता है। द डॉन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, उसके अंदर भी कई बार ये खबर छप चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के लोग होते हैं जाहिल, जब इनको ये सब चीजें बताने लगो कि भैया हिंदुओं के ऊपर यहाँ अत्याचार होता है, तो ये भारत के अंदर गिराने लगते हैं, मुस्लिमों के अंदर अत्याचार होता है, ये होता है, वो होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। मतलब इनका कहीं ना कहीं से डिफेंसिव मोड तभी आता है जब भारत का नाम आता है। भारत के अंदर तो बड़े बड़े जो राजनेता हैं, बड़े बड़े चेहरे, आपको साइंटिस्ट, क्रिकेटर, सब कुछ मिल जाएंगे मुस्लिम, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिंदू कौन है, नॉन मुस्लिम कौन सा है, कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप उनके ऊपर जुर्म करते हैं, इसी वजह से वो भागकर भारत आते हैं या अगल बगल की कंट्रीज के अंदर जाते हैं, और वहां पर जनसंख्या इसी वजह से हिंदुओं की कम होती जा रही है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।